हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 9वां एपिसोड लेकर। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कंग और ताएह्यून की लड़ाई हुई होती है, जिसमें कंग ताएह्यून को मार मार के सुअर बना देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि सियोल अपनी मम्मी की पट्टी कर रही होती है और ताएह्यून मार खाने के बाद कंग का हुक्म बजा रहा होता है और जो किमची स्टू के गंदे बर्तन थे उन्हें धो रहा होता है। वह भी रोते रोते और कह रहा होता है, सिर्फ एक किमची स्टू के लिए इसने मुझे इतना मारा और मेरे कपड़े भी ले लिए। और यहाँ कंग तो मस्त अपनी चाय पी रहा होता है और सियोल के फोन से जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या हुआ है। तभी कंग ताएह्यून से बोलता है, क्यों, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है क्या? कहीं इस बात का गुस्सा तो नहीं है न कि सिर्फ एक किमची स्टू के लिए तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा गया है? तभी ताएह्यून बोलता है, नहीं नहीं मास्टर, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, मेरी इतनी कहाँ औकात जो मैं आप पर गुस्सा करूँ। तभी कंग अपने मन में सोच रहा होता है, कैसे हेल में हर सुबह एक डर से शुरू होती थी कि आज तुम्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तुम खुद किसी का खाना बन जाओगे। कैसे वहाँ मॉन्स्टर से लड़के फिर उन्हीं को खाना पड़ता था। इन जैसे लोगों को ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि इन्हें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। तभी कंग ताएह्यून को बोलता है, अपनी जिंदगी को अनमोल समझो कि तुम्हें ऐसी जिंदगी मिली और भगवान का शुक्रिया करो, समझे? तभी ताएह्यून बोलता है, जी मास्टर, समझ गया। पर मन में सोच रहा होता है कि ये बास्टर्ड एक्टिंग कर रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच, एक बार मैं बस एंड्रास गिल्ड में तेरी रिपोर्ट कर दूं, फिर तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी कंग बोलता है, ताएह्यून से जब बर्तन साफ हो जाए तो एक बार यहाँ आना। और फिर कंग बोलता है कि मैं कुछ सोच रहा था, मुझे पता है कि जिंदगी बहुत कीमती होती है, लेकिन मुझे तुझे जिंदा रखने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और जैसे ही ताएह्यून ये बात सुनता है, उसकी तो आत्मा ही सूख जाती है। इंसान जीवन तो अच्छे काम करने के लिए होता है, दूसरों की मदद करने के लिए होता है, लेकिन ताएह्यून तो मन में सोच रहा होता है कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। तभी कंग बोलता है, टेंशन मत ले, मैं अभी तुझे नहीं मार रहा। तभी कंग अपनी फियर वाली पावर एक्टिवेट करता है और ताएह्यून को इतना डरा देता है कि उसकी जिंदगी में अब कभी ये डर नहीं जाएगा और फियर की सील उसकी सोल पे लगा देता है। ताएह्यून तो डर के मारे अपने कच्छे में ही मूत देता है। तभी कंग बोलता है, अब यहाँ से दफा हो जा। ताएह्यून अब कंग की कठपुतली बन चुका है। फिर कंग वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है, ये सुअर का बच्चा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। और वही ताएह्यून तो अभी भी डर के शौक में इतना खोया होता है और बार बार नहीं नहीं बोले जा रहा होता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। इतने में ही सियोल बाहर आ जाती है और मन में सोच रही होती है कि इस बार भी मिस्टर कंग ने मुझे बचा लिया, मैं उनकी इतनी मदद का बदला कैसे चुकाऊंगी। तभी कंग को दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है कि इस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की है, मैं इस वक्त दुनिया का सबसे गरीब आदमी होऊंगा। तभी वह सियोल के फोन में देखता है मैजिक स्टोन्स के बारे में। तभी वह मिस सियोल को आवाज लगाता है और मिस सियोल तो बहुत शर्माते हुए बोलती है, जी हाँ, पर तुम सब यहाँ पे खुश मत होना और भूलना मत, शर्माना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वह गधा है। तभी कंग बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक स्टोन है? सियोल बोलती है, हाँ है ना, रुको 1 मिनट, मैं अभी देती हूँ। सियोल अपने बैग से एक मैजिक स्टोन निकाल के कंग को दे देती है। तभी कंग बोलता है कि जितना ज्यादा ये मैजिक स्टोन डार्क होगा उतना अच्छा होगा और उसके उतने ही पैसे मिलेंगे। फिर कंग उस मैजिक स्टोन को अपनी डेमोनिक एनर्जी से स्कैन करता है, लेकिन उसमें कहीं भी डेमोनिक एनर्जी नहीं होती, पर लेकिन उसमें मैजिक पावर होती है। तभी कंग बोलता है, इसमें पावर तो है लेकिन डेमोनिक नहीं, पर जब मैं उस डंगन में था तब वहाँ मैंने डेमोनिक एनर्जी सेंस की थी। अगर इसमें मैजिक पावर है तो वहाँ डेमोनिक पावर कहाँ से आई?
चलो छोड़ो। फिर वह मैजिक स्टोन को वापस सियोल को दे देता है और बोलता है थैंक यू मुझे एक बार मैजिक स्टोन दिखाने के लिए। और फिर सियोल बोलती है कि मुझे अब इसको बेचने जाना है ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। फिर कंग सियोल से पूछता है कि यहाँ कहीं आसपास प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस है। तब सियोल बोलती है नहीं, यहाँ तो कोई प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस नहीं है, लेकिन सियोल में है और मैं वहीं जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी चलना है? कंग चौंक के बोलता है वहीं जा रही हो? फिर सियोल बोलती है मैं आपको सच सच बताऊं तो मेरे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं बिना कुछ सोचे समझे उस डंगन में चली गई थी और वहाँ जाना कितना खतरनाक है वो मैंने आज जाना। थैंक्स टू यू मिस्टर कंग, आपकी वजह से ही मेरी जान बच पाई। तभी कंग बोलता है आह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ। तभी सियोल बोलती है इसलिए मैं भी सारे लेसन्स अच्छे से पढ़ रही हूँ ताकि मैं भी जल्दी ही सेकंड अवेकनिंग कर सकूं। और कंग बोलता है तुम जरूर कर पाओगी। वही कंग तो मन में सोच रहा होता है उन 10,000 साल के बाद अब मैं अर्थ पे आया और मुझे ये एंजल मिली, पर लेकिन मैं अभी इसकी मदद नहीं करना चाहता। फिर कंग बोलता है तो क्या फिर हम चलें? तभी सियोल बोलती है मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और लड़की एक बार तैयार होने गई तो बहुत टाइम लगाती है। और फिर कंग पीछे से सोच रहा होता है कि अगर मैं इस जैसे कमजोर के साथ रहूंगा तो मेरी हंटिंग एबिलिटी कम होगी। ऐसा नहीं है कि कंग को सियोल पसंद नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि अगर वह साथ रही तो कंग पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी फाइट के बीच में ये पिस जाएगी और मारी जाएगी। इसलिए कंग ये बात बोल रहा था। ये बहुत कोल्ड हार्टेड फैसला था, लेकिन मुझे इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना ही होगा। और फिर कंग सोचता है कि मैं 10,000 साल बाद अर्थ पे आया हूँ और अर्थ पूरी तरह बदल गई है। अब अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जैसा कि मैंने हेल में किया था, खुद को पावरफुल बनाया था। तभी सियोल रेडी होकर आ जाती है और बोलती है मिस्टर कंग आपके पास आपकी आईडी है ना? और आईडी सुनते ही कंग तो चौंक जाता है। फिर वह डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं आईडी बनवाने के लिए। और इसी के साथ हमारा 9वां एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कैसे कंग और सियोल प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर आपको देखने को मिलेगा कंग की असली रैंक की जंग कितना पावरफुल है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।